हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जॉर्डन और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रेड डेड रिडेम्पशन 1 अनडेड नाइटमेयर की स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि मैं आज आपको हिंदी में बताऊँगा। और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन ही पहली बार कर रहा हूँ, तो अगर नर्वस हो जाऊँ तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ रेड डेड रिडेम्पशन 1 अनडेड नाइटमेयर की स्टोरी के बारे में। और आप ये गेम अपने एंड्रॉयड में भी खेल सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो एंड्रॉयड गेमिंग में। तो मेरा दूसरा चैनल भी है जॉर्डन गेम टेस्ट नाम से, आप वो उसमें चेक कर सकते हैं कि आप रेड डेड रिडेम्पशन 1 अपने एंड्रॉयड में किस तरीके से खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं RDR की स्टोरी लाइन के बारे में, वो भी हिंदी में। तो लेट्स गो। तो स्टोरी शुरू होती है जॉन मार्स्टन से, जो कि गेम के मेन इवेंट के बाद अपनी वाइफ एबिगनेल और सन जैक मार्स्टन के पास वापस आता है एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करने के लिए। जॉन की वाइफ और जॉन का बेटा उसका घर पे इंतज़ार कर रहे थे। तभी जब जॉन अंदर आता है तो अंदर आते ही वो कहता है कि बाहर काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, ते पागलों की तरह भौंक रही हैं और चिड़ियाएँ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उड़ रही हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक स्टॉर्म है, तभी वो लोग इतने पागल हो रहे हैं। तभी जॉन अपने अंकल के बारे में पूछता है कि अंकल कहाँ गए हैं। एबिगनेल ये बताती है कि तुम्हारे अंकल ज़रूर कहीं पर पी के पड़े हुए होंगे। लेकिन फिर हमें खिड़की के पास से किसी का हाथ अंदर आते हुए दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जॉन अपनी वाइफ एबिगनेल के संग आराम से अपने रूम में सो रहा होता है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और जॉन देखता है कि उसके अंकल अजीब तरीके से गुर्राते हुए और अजीब एक्टिंग करते हुए उनके रूम में घुस गए हैं। और इससे पहले कि उन्हें कुछ भी पता चलता, जॉन के अंकल एबिगनेल पे हमला कर देते हैं और उसे काट लेते हैं। तभी जैक अपनी माँ को बचाने जाता है और जैक को भी काट लिया जाता है। तभी जैक को उसकी मॉम काट लेती है। जॉन फिर देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा भी वैसे ही सेम हरकतें कर रहा है जैसे उसकी अंकल कर रहा था। तभी जॉन भागकर बार्न में से रस्सियाँ लेके आता है और इन दोनों को पकड़कर घर के अंदर लेके जाके वहीं पे बंद कर देता है। जॉन को लगता है कि उन दोनों को किसी तरीके का बुखार हुआ है, जो कि अंकल के वजह से उन्हें हुआ है। फिर जॉन घर से निकलकर डॉक्टर की तलाश में जाता है, जो कि उसे सिर्फ एक ही जगह में अभी मिल सकता है, वह है ब्लैक वाटर। जॉन फिर ब्लैक वाटर पहुंचता है जहां हर तरफ ज़ॉम्बी का आतंक मचा हुआ है। वहीं पर मिलता है एक पुराना कैरेक्टर, प्रोफेसर हैरोल्ड मैकडोगल। मैकडोगल एक साइंटिस्ट है जो ज़ॉम्बीज़ को साइंटिफिक म्यूटेशन मानता है। उसके लिए एक डिजीज़ है, कोई कर्स या श्राप नहीं है। वो जॉन को कहता है कि ये सब कुछ रेबीज़ जैसा वायरस की वजह से हो रहा है और हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जॉन तभी उसे कहता है कि हमें इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा और ब्लैक वाटर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सर्वाइवर्स हैं, उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। और फिर प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अपना सामान लेकर के आता हूँ स्टोर से। लेकिन जब भी प्रोफेसर उस तरफ भागने लगता है तभी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी आके प्रोफेसर को पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। प्रोफेसर की वहीं जान चली जाती है। जॉन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक सर्वाइवर से मिलता है जिसका नाम होता है एल्ज़ा। एल्ज़ा बहुत ही डरी हुई रहती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को देखा है, जो कि 3 साल पहले पॉक्स की वजह से मारी गई थी और जिसने एल्ज़ा के पिता मतलब उसके हस्बैंड का भी खून किया था। एल्ज़ा जॉन से ये कहती है कि उसने उसकी माँ को कल देखा था, जिसने उसके पिता का खून किया है और उसका खून पिया भी है। और एल्ज़ा कहती है फिर कि जितने भी मरे हुए लोग आ रहे हैं वो सब चर्च यार्ड से आ रहे हैं, जो कि ब्लैक वाटर का एक ग्रेवयार्ड है। और फिर जॉन उसे कहता है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तुम क्या मेरे साथ आना चाहोगी। फिर एल्ज़ा उसे कहती है कि मैंने पहले ही अपनी माँ को देखा हुआ है, मैं अपने और रिलेटिव्स को नहीं देखना चाहती। फिर एल्ज़ा उसे एक मशाल देती है जो कि उसे उन ज़ॉम्बीज़ को हराने के लिए मदद करेगी। और जाते जाते एल्ज़ा उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे अंकल मोर्डियाका दिखे तो उन्हें भी जला देना।